दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स को। आने वाला वर्ष हम सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। एक वैष्णव तिलकधारी किसी विदेशी प्रजाति के सज्जन हिंदुओं की आलोचना कर रहे थे। यह एक फैशन या चलन सा बन गया है कि हिंदू आचार विचार को कोई भी कभी भी अपने तरह से आलोचना करने लगता है और वह अपने आप को क्या समझता है ईश्वर ही जानते हैं। तो सज्जनों, वे सज्जन कह रहे थे कि हिंदू मूर्ख होते हैं, कहीं भी किसी को भी भगवान मान लेते हैं। वैसे तो करोड़ों देवता हैं ही, यहाँ तक कि अगर कोई रोगी रोग मुक्त हो जाता है तो वह डॉक्टर को हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगता है कि आप तो मेरे लिए भगवान हैं। तो सज्जनों, इन मूर्ख व्यक्ति को क्या कहा जाए। जिस सनातन धर्म में कण कण में भगवान की धारणा है, विश्वास है और अनंत समय से सनातन धर्म इसी विचार को मानता आया है और समझता आया है, लेकिन उन सज्जन को इन्हीं सब बातों से दिक्कत है। जैसे उनका कहना था कि मूर्ति पूजा या किसी भी तरह की पूजा को, उनका कहना था कि भगवान सिर्फ एक है और वह कहीं नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी भी मूर्ति में नहीं है, इत्यादि इत्यादि। और बहुत रोष, तैस और नाराजगी भरे उनके विचार थे। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में इस तरह के प्रसंग वर्णित हैं। भक्त प्रहलाद की कथा कौन नहीं जानता है कि खंभे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे और उन्होंने उनकी रक्षा किए थे। इस तरह के अनगिनत प्रसंग हैं और सनातन जनमानस अपने विश्वासों में दृढ़ है, अडग है और इस तरह के आलोचकों से, और ये सभी हमारे अपने अंदर के ही लोग हैं जो अपनी नासमझियों के कारण थोड़ा अपना प्रचार करने के लिए अपना एक विवादित बयान सा देकर बयान बहादुर बनने की चेष्टा करते हैं। दया के पात्र हैं ये मूढ़मती लोग जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। यह ठीक है कि कुछ पाखंड भी समाज में आ जाते हैं, वह विश्व भर के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, चाहे वे जिस भी मत के मानने वाले हों। पाखंड का एक अलग अपना साम्राज्य और स्वरूप होता है, लेकिन सनातन धर्म में जो इसके मूल सिद्धांत हैं, जो इसकी मूल अवधारणा और इसके जो अपने गुण धर्म हैं, वह शाश्वत हैं और उनके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है।
अच्छी तरह से तार्किक रूप से, शास्त्रीय रूप से बातों को समझने के लिए हमारे शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए। वेद पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें, अन्यान्य पुराण पढ़ें और उपनिषद पढ़ें। तो इन सब शास्त्रों के अध्ययन से जो भी गलतफहमियां हैं वह दूर हो जाती हैं। और ज़्यादा विशद अध्ययन नहीं करना चाहें तो हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस का ही अध्ययन कर लें। किसी भी एक धार्मिक पुस्तक का गंभीर और गहन अध्ययन करने के बाद इस तरह की गलतफहमियों से निकला जा सकता है। और वैसे भी मूल सनातन धर्म के अंदर से ही बहुत से पंथ निकले हैं, बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हुए हैं जो बहुत तरह के प्रपंच करके स्वयं को ही ईश्वर या भगवान घोषित कर देते हैं और अपनी व्यक्ति पूजा करवाने लगते हैं। गुरु का स्थान एक अलग बात है, लेकिन गुरु बनते 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 वे अपने आप को ईश्वर तक बना बैठते हैं और यहीं भूल हो जाती है और श्रद्धालुगण दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सरल हृदय विश्वासी जन दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो आइए सज्जनों, इस विषय को ज़्यादा विस्तृत न करते हुए हम यही निवेदन करेंगे कि जब कण कण में भगवान है और प्रकृति के प्रत्येक अवयव में ईश्वर की अवधारणा है, हमारे लिए पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ सब पूजनीय हैं। मूर्ति, पत्थर, व्यक्ति सभी ईश्वर के ही अंश हैं, स्वरूप हैं। और इसको सनातन चेतना में बहुत अच्छी तरह से अनुसंधान परक तरीके से हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको सत्यापित किया है और अपने ग्रंथों में, शास्त्रों में, साहित्यों में अपने अपने ढंग से समय समय पर विस्तृत रूप से उसकी व्याख्या किए हैं और हमारे समक्ष रखे हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। नए वर्ष पर फिर से निवेदन करूंगा कि अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बनाए रखें और ईश्वर इस वर्ष को हम सब के लिए मंगलमय करें। इसी कामना के साथ धन्यवाद।